सुप्रभात। मेरे जो कक्षा 11 के परीक्षार्थी हैं, अरे आज आपके समक्ष हम उपस्थित हुए हैं नागमती योग जो मलिक मोहम्मद जायसी का अंतिम दोहा और चौपाई है, उसको लेकर के हम आज उपस्थित हुए। प्यारे ध्यान दीजिएगा, 16 नंबर तक 15 और 16 दो पढ़ाएंगे प्यारे। आषाढ़ बीत गया, सावन बीत गया, आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक है। फिर उसके बाद फिर दोबारा आषाढ़ आ गया, लेकिन अभी तक अंत के आने की उम्मीद नहीं है। जायसी जो तारे कठिन शब्द थे, मैंने इसको इसका अर्थ लिख दिया है, आप इसके अर्थ को नोट कर लीजिएगा। लुआरा माने लू, बवंडर माने चक्रदार हवा, चारों पवन चारों दिशाओं में। अलंका माने लंका से दूर एक द्वीप है। और कालिंदी जो है यमुना की, अर्थात सूर्य की पुत्री यमुना है, उसको कालिंदी कहा गया, सूर्य की पुत्री है, सराहिए। और इस प्रकार से हमने जो नाठ माने नष्ट होना, साठ माने होता है पूंजी, इस प्रकार से जो कठिन शब्द हमको लगे पारे, मैंने अपने और आपके समय को बचाने के लिए मैंने उसको लिख दिया है। और अब हम आते हैं सीधे व्याख्या पर। जायसी जैसा अपना बताए हैं कि जायस नगर मोर स्थानु मोहिका हंसे से कि कोहरे। प्यारे इन दोनों लाइनों को याद रखना, मोहिका हंसे से कि कोहरे, अर्थात हम पे हंस रहे हैं या फिर उस परमात्मा के ऊपर जिसने इस शरीर की स्ट्रक्चर को, इस शरीर की संरचना को बनाया है। प्यारे अब हम आते हैं सीधे व्याख्या पर। क्या लिखा है? कंवल सुदित सामान शर, धन्य हो जायसी। क्या लिखा है जायसी ने? कंवल सुदित सामान शर, बिन जल गयो सुखाई। और क्या है? कबहु बेल फिर पल है, जब पिय सिंचहि आय। जिस प्रकार से यहाँ जायसी के कहने का मतलब है, जिस प्रकार से कमल माने होता है कमल, जिस प्रकार से कमल मान सरोवर को छोड़कर इस प्रकार से चला गया है, जिस प्रकार से कमल को अगर मान सरोवर से निकाल लिया जाए तो वह पूरी तरह से सूख जाता है, क्योंकि उसको जल नहीं मिल पाता। वही यहाँ पर जायसी ने लिखा है कि कमल सुदिग सामान सर, जिस प्रकार से कमल मान सरोवर को छोड़ करके चला गया है, बिन जल गयो सूखा, और बिना जल के अभाव में वह सूख जाता है। ठीक वही स्थिति यहाँ पर नागमती की है। क्या है नागमती की स्थिति? कबहु बेल फिर पल है, पल माने होता है पल्लवित होना, अर्थात कभी भी जब हमारे प्रेतक, जब हमारे नाथ आएंगे तो निश्चित ही वह बेल फिर से पल्लवित होगी। जब पिय सिंचय आय, अर्थात जब हमारे प्रेतम आकर के हमें सिंचित करेंगे, अर्थात हमसे आलिंगन करेंगे, तो निश्चित ही वह बेल फिर से पल्लवित हो जाएगी। मेरे प्यारे, तो जायसी के कहने का मतलब है कि जब पिय सिंचय आय, अर्थात जब हमारे प्रेतम, जब हमारे नाथ, जब हमारे नायक आकर के जब हमसे आलिंगन करने में हमसे मिल लेंगे, तो वह जो बेल सूख गई है वह बेल पल्लवित हो जाएगी। आगे देखते हैं मेरे प्यारे क्या लिखा है कि जेठ जरई जग चलई लुआरा है, जेठ जरई जग चलई लुआरा, उठही बवंडर परहि अंगारा। अंगारा मतलब आग, अग्नि की ज्वाला। जेठ के महीने में से भी गर्मी का ताप बहुत अधिक बढ़ जाता है मेरे प्यारे। क्या है? जेठ जरई जग चलई लुआरा, जेठ के महीने में गर्मी की लू बढ़ने के कारण चारों तरफ आग की ज्वालाएं दिखाई पड़ रही है प्यारे। वही जेठ जरई जग चलई लुआरा, उठई बवंडर परहि। बवंडर का मतलब चक्रवाती हवाएं। प्यारे आपने पढ़ा होगा भूगोल में, जो चक्रवाती हवाएं ऐसे गोल 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 घूमती हुई तेजी के साथ हवाएं चल रही हैं। किस महीने में? जेठ के महीने में, अर्थात जेठ के महीने में चारों तरफ बिल्कुल आग के अंगारे, आग की लपटें इस प्रकार से महसूस हो रही हैं, जैसे ऐसा लग रहा है बवंडर का रूप धारण करके हवाएं चल रही हैं, अर्थात जो हवाएं गोल चक्रवात में घूमती हुई बवंडर का रूप धारण करके चल रही है। वही तो जैसे ने लिखा है। दूसरी लाइन क्या है कि विरह गाज हनुवत हुई जागा है, विरह गाज हनुवत हुई जागा। गाज माने गर्जना के साथ, जिस प्रकार हनुमान जी गर्जना के साथ, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे विरह गाज, विरह गाज हनुवत हुई जागा। जिस प्रकार जब हनुमान जी लंका को लंका को जब हनुमान जी को पार करना था प्यारे, तो उनको अपनी ताकत का एहसास हुआ, अपने ताकत को उसमें उन्होंने स्मरण कराया। और हनुमान जी ने, वही तो दिखा जाए इसमें है,
क्या लिखा है कि बिरहगा जीवन मत हुई जागा। ठीक वही स्थिति यहाँ पर नागमती की है। नागमती उस हनुमान जी के, हनुमान जी जैसे जिस प्रकार से हनुमान जी बिल्कुल जब उनको उनको स्मरण कराया गया, उनको अपनी ताकत का एहसास कराया गया, तो वह फिर समुद्र को लांघ गए हैं। बिरहगा जीवन मत हुई जागा, लंका दाह करई तनु लागा। और उन्होंने वहां पर जाकर के सोने की लंका को जला दिया था। तो हनुमान की शक्ति, हनुमान की ताकत अपरंपार थी। ठीक उसी प्रकार से उसी ताकत की वजह से, उसी ताकत में आज यहाँ पर नागमती विरह की आग से जल रही है। तीसरी लाइन है कि चारों चौन झकोरैयागी, चारों तरफ हवाएं झकोरा मार मार करके चल रही हैं। चारों तरफ जो हवाएं हैं वो झकोरा मार मार करके चल रही हैं। क्या चल रही हैं हवाएं? चारों तरफ झकोर, चारों पवन झकोर ही लागा। और क्या है? अलंका दाही, लंका दाही पलंका लागी। लंका दाही अर्थात जो सोने की लंका है उसको हनुमान जी ने इस प्रकार से जला दिया है। और वह अग्नि जो कि लंका से एक छोटा सा द्वीप, उसका नाम है अलंका मेरे प्यारे। लंका से थोड़ी ही दूर पर एक छोटा सा द्वीप है, उसका नाम है पलंका। यानी कि जो आगे की ज्वालाएं हैं इस प्रकार से इतना विराट रूप को धारण कर लिया है कि लंका के आगे जो छोटा सा द्वीप पड़ता है वहां तक आग की लपटें पहुंच गई हैं। दूसरे अर्थ में पहले ध्यान दीजिएगा। दूसरा अर्थ इसका क्या है? दूसरा अर्थ क्या है? इस जिस प्रकार से नागमती वियोग की अग्नि में जल रही है, विरह की आग में जल रही है, तो आग की ज्वाला इतना भयंकर रूप ले लिया है, आग की ज्वाला इतना भयंकर रूप ले लिया है कि जो आग की ज्वाला है वह नागमती के पलंग तक, नागमती के शयन कक्ष तक, नागमती के सोने के स्थान तक, वहां तक आग की ज्वाला पहुंच गई है। तो ये तो जैसे ने लिखा है पलंका, अर्थात पलंका का मतलब हुए लंका से दूर छोटा सा द्वीप। जब हनुमान जी ने लंका को जलाया था तो लंका जब पूरी तरह से अग्नि के घेरे में आ गई थी तो उसके आगे एक छोटा सा द्वीप पड़ता था, उसी का नाम है पलंका। जिस प्रकार से वहां लंका तक आग की लपटें पहुंच गई हैं, ठीक उसी प्रकार से नागमती के विरह की स्थिति में, क्योंकि नागमती का तो शरीर पूरी तरह से विरह से जल रहा है और उस विरह की ज्वाला, उस विरह की गर्मी इतना तीव्र है, इतना उस गर्मी का प्रवाह प्यारे अधिक है कि वह गर्मी नागमती के पलंग तक, नागमती के शयन कक्ष तक, नागमती के सोने के स्थान तक उसकी आग की लपटें पहुंच रही हैं। अगली लाइन में आते हैं प्यारे, क्या लिखा है? दही भई शाम नदी कालिंदी। कालिंदी कौन है? सूर्य की पुत्री है जिसको यमुना जी कहा गया है। दही भई जो यमुना जी है, अर्थात उस धुएं के कारण यमुना जी भी काली पड़ गई है, अर्थात जो आग की लपटें, ऊंची ऊंची लपटें प्यारे उठ रही हैं, उस उस लपटों के कारण यमुना जी, कालिंदी यमुना जी को कहा है, सूर्य की पुत्री है कालिंदी, सूर्य की पुत्री यमुना जी है। दही भई शाम नदी कालिंदी, अब बिरह के आगे है, बिरह के आगे कठिनयत मंदी। उस प्रकार से विरह की अग्नि में, विरह की आग में जिस प्रकार से नागमती जल रही है, ठीक उसी प्रकार से यमुना जी का जल भी उस वियोग की अग्नि के कारण काला पड़ गया है। अगली लाइन है मेरे प्यारे कि उठई आगी और आवई आंधी। आग की लपटें इतना तेज तेज से उठ रही है और आंधी की जो आंधी है अर्थात जो हवा का प्रभाव है बहुत ही तीव्र वेग से चल रहा है। उठई आगी और आवई आंधी, नैन न सूझ है, नैन न सूझ मरव दुख बांधी। हमें तो अपने नेत्रों से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। वही तो लिखा है जैसी ने, क्या लिखा है? नैन न सूझ मरव दुख बांधी, अर्थात मैं दुख के पहाड़ को इतना विराट रूप कर लिया, अर्थात दुख हमारे ऊपर इतना अधिक पड़ गया है कि हमें अपने नेत्रों से, अपनी आंखों से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। वही लिखा है यहाँ इसने, नैन न सूझी मरव दुख बांधी, अर्थात मैं मरण की स्थिति में आ गया हूँ, मैं मृत्यु अवस्था को प्राप्त करने वाले हूँ और हमको अपने नेत्रों से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगली लाइन है मेरे प्यारे, क्या है कि अज अधजर भयऊ। अधजर माने होता है आधा शरीर जला और आधा शरीर न जला, उसी को कहा गया है। यहाँ पर जैसी ने क्या कहा है? अधजर। क्या कहा जैसी ने? अधजर। अधजर भयऊ मासु तन सूखा, आप नागमती का जो शरीर है, नागमती का जो बदन है, अर्थात अधजर अर्थात आधा जला हुआ है, आधा गैर जला हुआ है
और उनके शरीर के पूरे मांस सूख गए हैं। अधजर भयउ मासु तन सूखा, तन माने शरीर, अर्थात अधजले होने के कारण, अधजले होने के कारण नागमती के वदन, नागमती के शरीर का जो मांस है प्यारे, वो आधा सूख गया है। और आगे क्या कहते हैं जायसी, कि लागे हूँ विरह काल होई भूखा। विरह का जो विरह का जो काल है, काल माने तो वही काल रूपी, जिसको यमराज कहा जाता है। काल माने समय। पहले जब खराब समय आता है, जब आदमी का खराब दिन आता है, तो आदमी को कुछ दिखाई नहीं पड़ता। वही तो लिखा है जैसी ने, लागे हूँ विरह, अर्थात विरह की अग्नि, विरह का विरह की आग इतना भयंकर है कि वो सब उनको महसूस हो रहा है कि उनको बिल्कुल जीवित खाया जा रहा है। वही लिखा है कि लागे हूँ विरह काल हुई भूखा, अर्थात जो विरह का काल है वह बिल्कुल नागमती को जीवित खाए जा रहा है। मासु खाई सब हाण लागे, उनके नागमती के शरीर के मांस को पूरी तरह से खा गया है और अब उनकी हड्डियों को खाना प्रारंभ कर दिया है। वही तो जायसी ने लिखा है, क्या लिखा है? कि मासु खाई सब हाण लागे, क्या लिखा है? मासु खाई सब हाण लागे, और अबहु आओ, और क्या लिखा है? कि अबहु आओ आवत सुनि भागे। धन्य हो जायसी, कितना सुंदर वर्णन किया है कि नागमती के शरीर का मांस पूरी तरह से खा गया है। कौन खा गया? वियोग रूपी जो काल है, जो वियोग रूपी समय है, उस नागमती के शरीर का पूरा मांस खा गया है और उनके हड्डी और कंकाल को खाना प्रारंभ कर दिया है। तो क्या कहते हैं? अबहु आव, इसको कहा गया है अबहु आव। अबहु आव का मतलब है ऐ प्रियतम, ऐ नाथ, ऐ स्वामी। अगर आप भी आ जाते हैं, अब भी अगर आप आ जाते हैं तो क्या होगा? अबहु आव आवत सुनि भागे, अर्थात वह जो विरह रूपी काल है, जो मेरे मांस को खा गया है और हड्डियों को खाना प्रारंभ कर दिया है, वह आपके आने को, आपके आने के, जब आपको उसके आने की जानकारी होगी, वह जो विरह का काल है वह भग जाएगा, अर्थात मेरा शरीर बच जाएगा। धन्य हो जायसी, कितना सुंदर वर्णन किया है मेरे प्यारे। अबहु आओ, अबहु आओ अर्थात है प्रियतम, अब भी आप चले आइए। तो क्या होगा? जो विरह रूपी काल है, जो विरह रूपी समय मेरे शरीर के मांस को तो खा गया है, अब मेरी हड्डियों को खाना प्रारंभ किया है। जैसे ही वह आपके आने की सूचना उसको मिलेगी, वह विरह रूपी काल भग जाएगा, अर्थात मेरे शरीर को छोड़ करके भग जाएगा। नीचे लिखते हैं दोहा, क्या है? गिरि समुद्र शशि मेघ रवि, प्यारे बुक सामने रखिएगा, मैंने भी बुक रखा है प्यारे। गिरि समुद्र शशि मेघ रवि, सही न सकई वह आग। धन्य हो जायसी। गिरि पहाड़, पर्वत, समुद्र, हिमालय, चंद्रमा, सूर्य इस विरह की अग्नि को सहन नहीं कर सकते मेरे प्यारे। वही तो लिखा है जायसी ने, क्या लिखा है? गिरि, गिरि माने पर्वत पहाड़, समुद्र, शशि माने चंद्रमा, मेघ माने बादल, रवि माने सूर्य, सही न सकहीं, सही न सकहीं वह आग। वह कौन सी आग है मेरे प्यारे? विरह की आग है, वियोग की आग है। उस वियोग की अग्नि को, उस वियोग की ज्वाला को यह लोग भी नहीं सहन कर सकते। नागमती की तो बात ही छोड़ दीजिए, अगर नागमती इस विरह की अग्नि को सहन कर रही है तो परमात्मा की कृपा है, ईश्वर की कृपा है। वही लिखा है जैसी, धन्य हो जैसी, कितना सुंदर वर्णन किया कि गिर समुद्र शशि मेघ रवि, सही न सकहि वह आग, अर्थात उस विरह की अग्नि को, उस विरह की आग की पीड़ा को पहाड़, नदी, पहाड़, पर्वत, चंद्रमा, सूर्य, है यह सब, और यमुना जी जो कालिंदी कहा गया है, यह भी इसको सहन नहीं कर सकती। फिर नीचे गया है, मोहम्मद सती सराही है, मोहम्मद जायसी जी, जायसी को कहा गया है मोहम्मद सती, ऐसी सती को, ऐसी सती नारी को हमें सराहना करनी चाहिए। जरई, जरई जो अस पियला, अर्थात प्रीतम के आने की अभी भी उनको आशा लगी हुई, आस माने आशा है। जरई जो अस पिय लाग, अर्थात प्रीतम के आने की अभी भी नागमती को आशा लगी है। तो जायसी जी कहना चाहते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जी कहना चाहते हैं कि ऐसे सती रूपी स्त्री की, ऐसे त्यागमती स्त्री की हमें सराहना करनी चाहिए कि जो जिस वियोग की गर्मी को, जिस वियोग की तप्त को, जिस वियोग की आग को सूर्य, पर्वत, पहाड़, नदी, है सरोवर,
वो नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो नहीं सहन कर सकते, उस वियोग की अग्नि को नागमती सहन कर रही हैं। धन्य हो जाए सी। नीचे आते हैं, फिर क्या आ जाता है, तपैला गियब जेठ अषाढ़ी। प्यारे, आषाढ़ आ गया ना, 12, इसीलिए इसका नाम है 12 मासा। आषाढ़ से शुरू किया था मेरे प्यारे, आषाढ़ से मैंने पढ़ाना शुरू किया था और आषाढ़ आ गया, इसीलिए इसका प्यारे इसका नाम है 12 मासा भी कहा जाता है, इसी को 12 मासा। आषाढ़ आ गया। तपैला गियब जेठ अषाढ़ी, अमोहि पीयूँ छाजन भई गाढ़ी। अर्थात जेठ आषाढ़ का महीना आ गया है, अब हमें कौन छाया प्रदान करेगा, है? तपई लागे अब जेठ आषाढ़ी, मोहि पीयूँ छाजन। अर्थात प्रियतम के अभाव में, प्रिय माने प्रियतम, प्रियतम को के अभाव में मुझको, अर्थात इस इस शरीर रूपी, इस शरीर रूपी आत्मा के ऊपर कौन छाजन करेगा, इसको कौन छाया प्रदान करेगा। वही तो जैसे कह रहे हैं, मोहि पीयूँ मोहि पीयूँ बिनु छायन भई गाढ़ी। अर्थात इसको छाया प्रदान करना बहुत ही कठिन कार्य, बहुत ही दुष्कर कार्य है। अर्थात प्रेतन के अभाव में इसको कौन छाया प्रदान, छाजन का मतलब छाया, जैसे जेठ आषाढ़ के महीने पहले छप्पर छाया जाता है, उससे हमको छाया मिलती है, तो भी प्रेतन की छाया। अर्थात अगर प्रेतम अब भी आ जाते हैं तो नागमती को जो क्या है, प्रेम रूपी छाया, अर्थात उनके शरीर को शांति मिलेगी। नीचे है, तन तिनउर भाजू खरी। तन माने शरीर, तिनउर माने तिनका, जो घास का तिनका होता है छोटा सा। तन तिनउर भाजू, जो छान छप्पर में, जो जिन छान छप्पर से, जिन छान तिनकों से छप्पर छाया जाता है, जो सूख गए हैं, झूरे यानी कि सूख गए हैं। जेठ और आषाढ़ के महीने में जो घास और जो जैसे उसके होते हैं, करपट होते हैं, और प्यारे जिससे जिससे छाजन किया जाता है, जो छप्पर, जो छान छप्पर जिन खर पतवारों से छाए जाते हैं, जेठ और आषाढ़ के महीने में पूरी तरह से सूख गए हैं। और क्या होता है, भाई बरखा दुख आगर जरी, जो उनके आगर होते हैं, जो जिससे छान छप्पर छाया जाता है, जैसे ही बारिश होती है तो जो उनके छाजन होता है पूरी तरह से भीग जाता है, क्योंकि जेठ और आषाढ़ के महीने में पूरी तरह से सूख जाते हैं, और जब पहली बारिश होती है तो फिर वह कट कट करके गिरने लगते हैं। अर्थात उनकी जो ताकत होती है वो जीर्ण शीर्ण हो जाती है। तो लिखा है जैसी ने कि बंध नहीं है वो तन न कोई। अब हमारा कोई बंधु बांधव नहीं है, बंध माने बंधु बांधव, साथी सगा मित्र। मेरे प्यारे, आप भी नोट करना, जब टाइम खराब आता है प्यारे, तो कोई किसी का साथ नहीं देता है। अपनी पत्नी, अपने माता पिता, अपने भाई बहन भी साथ देने में कतराते हैं मेरे प्यारे, नोट करना। इसलिए मेरे प्यारे, पढ़ो, परिश्रम करो, मेहनत करो। अपना भाई, अपनी पत्नी, अपने माँ बाप भी लोग बच्चों को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। मेरे प्यारे, परिश्रम करो, मेहनत करो, और एक दिन अपनी जो स्थिति है, जो अपना वजूद है, जो अपनी क्वालिटी है, उसको करके दिखा दो कि हमारे अंदर भी कुछ दम है। बंध नहीं, अर्थात कोई बंधु बांधव नहीं, कोई सगा संबंधी नहीं, कोई भाई बहन नहीं, वही है बंधु बांधव है। बंध नाही अव कंध, कंध माने सहारा, कंध माने होता है सहारा। अर्थात नागमती को कोई सहारा देने वाला नहीं, कि कोई सहारा दे दे, कोई उनके प्रियतम को बुला दे। क्योंकि मेरे प्यारे, आपकी तरह ना तो मोबाइल था, ना ट्रेनें थी, ना गाड़ियां थी, सिर्फ प्रभु का सहारा था। इसीलिए यहाँ पर जैसे को लिखना पड़ा, कोई भी बंधु बांधव नहीं है, कोई भी कंध कंध, कोई भी सहारा देने वाला नहीं है। अर्थात नागमती के इस विषम परिस्थिति में, नागमती के इस वियोग की स्थिति में कोई भी सहारा देने वाला नहीं है। पहली लाइन है, बात न आवे कहाओ का रोई। कोई भी बात उनके मुख से नहीं निकल रही, और सिर्फ नागमती को रोना ही रोना आ रहा है। अर्थात इस विषम परिस्थिति में अब नागमती को सिर्फ रोना ही रोना आ रहा है। फिर क्या लिखते हैं कि साठी नाठी जग बात को पूछा। साठ माने होता है पूंजी, अरे यहाँ में लिखा है, साठ माने होता है पूंजी, और नाठ माने नष्ट हो चुकी है। कौन सी पूंजी नष्ट हो चुकी है मेरे प्यारे, प्रियतम रूपी पूंजी, जो उनके प्रियतम है, जो उनके राजा रत्नसेन है। अर्थात मेरे प्यारे, जो प्रियतम रूपी पूंजी है, इसकी नागमती की जो प्रियतम रूपी पूंजी है वह नष्ट हो चुकी है। वही नाठ साठ, नाठ माने, पहले यहाँ लिखा है साठ माने पूंजी, नाठ माने नष्ट हो चुकी है। कौन सी पूंजी नष्ट हो चुकी है, उनकी प्रियतम रूपी पूंजी। मेरे प्यारे, सभी महिलाओं की जो प्रियतम होते हैं, जो नाथ होते हैं, जो स्वामी होते हैं, उनकी सबसे बड़ी धरोहर होती है, सबसे बड़ी पूंजी होती है, सबसे बड़ी उनका गौरव होता है
वही तो लिखा है जैसी, क्या लिखा है कि साठ है ना आठ जग बात को पूछा, अर्थात प्रीतम के अभाव में यह संसार भी अब मुझे पूछने वाला नहीं है। अरे वैसे भी जिसका प्रीतम परदेश में हो, जिसका प्रीतम उससे दूर हो, वैसे भी जो महिलाएं होती हैं वो बहुत ही हे दृष्टि से, अर्थात हे दृष्टि से उनको देखते हैं। वही तो जैसे लिखा है, क्या लिखा है कि साठी नाठी जग बात को पूजा है, जग बात को पूछा, अर्थात जो मेरी प्रियतम रूपी पूंजी है वह पूरी तरह से नष्ट हो गई है। अब मुझको कोई पूछने वाला नहीं है। अभी न जिए फिर ये मूंज तनु छूछा, इस प्रकार से मूंज के बिना छप्पर को नहीं छाया जा सकता। जिससे जो जो किसी जिसको हम सरपत बोलते हैं, पहले जो मूंज होता है, जो सरपत होता है, उसके अकेले के बिना उसके साथ और चीजें लगती है ना, जिस प्रकार एक सिर्फ मूंज के छप्पर को नहीं छाया जा सकता, उसके साथ में और चीजें लगती हैं। कोई तो लिखा है जैसी ने कि बिन जिए फिरे, अर्थात मेरे हृदय में इस प्रकार से विरह की आग इतना तेज भड़क रही है, कैसे कि मूंज तन छूछा, जिस प्रकार से मूंज अकेले मूंज के, यदि हम अकेले मूंज को ले लें तो छप्पर को छाजन को छाया नहीं जा सकता। उसी प्रकार से इस विरह की अग्नि में बिल्कुल नागमती पूरी तरह से दुख को, कष्ट को सह रही है। अगले लाइन है कि भाई दुहेली टेक बिहूनी, अब भी अगर हमें कोई सहारा दे दे, अब भी अगर हमें प्रीतम आकर के सहारा दे दे, टेक माने सहारा, क्या भाई दुहेली, अर्थात अभी अगर प्रीतम आकर के हमें सहारा दे दे तो मैं भी जो अकेली हूँ दुहेली हो जाऊंगे, अर्थात दो हो जाएंगे। वही लिखा है जैसे कि भाई दुहेली टेक, टेक माने सहारा, अगर प्रीतम आकर के हमें भी सहारा प्रदान करे तो जो मैं एकांकी जीवन व्यतीत कर रही हूँ, हम भी दो हो जाएंगे। थाम है ना ही उठ सकई न थूही, अर्थात जो थाम हो थूनी, जिस थाम हो थूनी के सहारे छप्पर को छाया जाता है, अगर पहले वह थाम हो थूनी का सहारा न मिले तो वह छप्पर रुकने वाला नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से नागमती का प्रियतम उनसे दूर है और नागमती एकांकी जीवन व्यतीत करने में असमर्थ है, करें नोट करना। अगर जिस प्रकार से नागमती विरह की अग्नि में अकेले जीवन यापन कर रही है और उनका प्रियतम उनसे दूर है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ लिखा है कि थाम ना ही उठे, अगर थाम और थूनी ना हो तो जो हम छप्पर को छाते हैं प्यारे, उसी थाम और थूनी पर तो छप्पर रुकता है। अगर वह थाम और थूनी न लगाया जाए तो वह छप्पर नहीं रुकेगा। वही उसी प्रकार तो है जो नागमती का वियोग वर्णन है, जो नागमती की विरह स्थिति है, उसका पूरा दुख कष्ट उनके प्रीतम, अगर उनके प्रीतम उनके पास आ जाते हैं तो उनके भी सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। नीचे की लाइन है मेरे प्यारे कि बरसही मेघ चुवही नहीं नहा, अर्थात मेघ अर्थात जो बादलों की बरसात है पूरी तरह से, बादलों की जो बरसात है पूरी तरह से बरस रहे हैं। जो बादल बरसे मेघ चुए ही नहीं नहा था, जिनके नेत्रों से जिस प्रकार से बादल बरसते हैं तो उनके नेत्रों से जल की बारिश होती है। बरसे मेघ चुए नहीं नहा, अर्थात जिस प्रकार से बादल के बरसने पर, जिस प्रकार से बादल के बरसने पर चुए नहीं नहा, उनके दोनों नेत्रों से आंसू की धारा प्रवाहित हो रही है, उनके दोनों नेत्रों से आंसू अर्थात जल गिर रहे हैं, जल की बरसात हो रही है। छपर छपर हो रही बिनु नहा, छपर छपर का मतलब है मेरे, जैसे बरसात के महीने में बच्चे खेलना स्टार्ट कर दें, जहाँ कहीं पर जल भरा होता है, कहीं पर पानी भरा होता है, तो उसको छपर छपर करके दौड़ दौड़ करके खेलना प्रारंभ करते, उसी का नाम यहाँ दिया है जैसी ने छपर छपर हो रही बिनु नहा, अर्थात इसी प्रकार से यहाँ पर जैसी ने बताया है कि बरसई मेघ चुवई नहीं नहा, अर्थात मेघ अर्थात बादल इतना बरसात कर रहे हैं कि चारों तरफ छपर छपर बचा हुआ है। और क्या है, कोरऊ कहाँ ठाठ नव साजा, कोरऊ कहाँ ठाठ नव साजा, कोरऊ अर्थात ऐ प्रियतम इस, मैं तो बिल्कुल क्या हूँ, कोरव कहाँ ठाठ, अर्थात इस पे कौन छाजन को छाएगा, कोरव कहाँ ठाठ नव साजा, अर्थात नए छाजन को, नए रूप को कौन छाएगा, कौन छाजन करेगा, कैसे तुम्हें बिनु कंत न छाजन छाज, ऐ प्रीतम अगर जब तक आप नहीं आएंगे इस विरहनी इस विरहनी नायिका के ऊपर कौन छाजन करेगा, कौन उसको हमको सहारा प्रदान करेगा। अगली दुआ है प्यारे, जो अंतिम और 16, जो मैंने आपको बताया था 16 नंबर का दोहा क्या है कि अब मया दृष्टि करे, मया माने, मया माने होता है, मया माने होता है प्रेम, मया करना दया करना प्रेम करना, अब मया दृष्टि मतलब अब भी अगर आप
माया कर देते हैं, अभी अगर आप अपनी दृष्टि हम पे डाल देते हैं, अबहु मया दृष्टि करी, ऐ प्रीतम ऐ नाथ, अगर अभी आप अपनी दृष्टि को डाल देते हैं, ऐ नाथ निठुर ऐ निष्ठुर प्रीतम, अभी आप अपनी कृपा दृष्टि को, ऐ अपनी अपनी कृपा दृष्टि को बनाइए और आप घर चले आइए। अंतिम दोहा मेरे प्यारे, अबहु मया दृष्टि करी, नाथ निठुर घर आव। नाथ निठुर अर्थात अय निष्ठुर नाथ, अय निष्ठुर प्रीतम, अय निष्ठुर नायक, अभी आप कृपा दृष्टि करके घर चले आइए। मंदिर उजाड़ होत है, या हृदय रूपी जो मंदिर है, जो नागमती का अंतस्थल है, जो नागमती का हृदय रूपी मंदिर है, पूरी तरह से क्या है, मतलब उजास हो गया है, अर्थात पूरी तरह से खाली हो गया है। मंदिर उजाड़ होता है, अर्थात इस हृदय रूपी मंदिर में उजाला हो जाएगा। उजाड़ मतलब उजाला हो जाएगा, नई आभा जल जाएगी, नया प्रकाश फैल जाएगा। कब? जब आपके दर्शन हो जाएंगे। मंदिर उजाड़ होता है, अन्नों के आई बसाओ, अर्थात आई प्रीतम, अभी अगर आप आकर के बस जाते हैं, अभी अगर आप आकर के दर्शन दे देते हैं, क्या होगा? अबहु मया दृष्टि करी, अब भी अगर आप हमारे ऊपर माया करते हैं, हमारे ऊपर दया दृष्टि करते हैं, तो तो इस तो इस हृदय रूपी मंदिर में अभी भी नया प्रकाश, नया उजाला मिल जाएगा। कहने का मतलब है, अभी भी अभी भी अभी भी नागमती को प्रीतम के आने की उम्मीद बनी है करे, और वियोग में ऐसा होता ही है, आने की उम्मीद हमेशा बनी रहती है। विरह एक ऐसा ऐसा तत्व है, विरह में नायक या फिर नायिका के आने की उम्मीद बनी रहती है, और उसी में सांसें चलती रहती हैं, और आदमी जीवित रहता है और उसी में अपना तड़पता रहता है, अपने जीवन को व्यतीत करता है। मेरे प्यारे, यह पद्मावत था, जो नागमती वियोग वर्णन बारहमासा आज मैंने पूर्ण किया। प्यारे, अगर हमारा ये चैनल, हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और अन्य दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश करना। धन्यवाद।